जय श्री राम। सुंदरकांड दुआ नंबर 6। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सिया राम सुनत जुगल तन पुलक मन। मगन सुमिर गुण ग्राम लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ जर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। सुनहु पवन सुत रहने हमारी। जिम दस नन महु जीव बिचारी। तात कबहु मोह जाने अनाथा। करियहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीव। हे तात मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस तनु कछु साधन नाही। प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोए बा भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह की ना। तो तुम मोह दरस हट दीना। सुनहो विभीषण प्रभु के रीति। करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु कवन में परम कुलीना। कप चंचल सबहि विधिहीना। रात ले जो नाम हमारा। ते दिन ताहे न मिले आहारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय अदम सखा सुनो। मोहु पर रघुवीर सिया राम। कीनी कृपा सुमिर गुण। भरे बिलोचन नीर सिया राम। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अदम हूँ पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझे पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी। फिर काहे न होए दुखारी। ऐ विधि कहत राम गुण ग्रामा। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुण्य सब कथा विभीषण कही। जय विधि जनक सुतात रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई। चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयउ पुन तैवा। बन अशोक सीता रह जयवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी ने विदा लेकर चले।
फिर वही पहले का मशक शरीर का रूप धरकर वहां गए जहाँ अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देख मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निस जामा, कृस तनु शीस जटायक बैनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है। हृदय में से रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नैन दिए मन, राम पद कमल लीन। सिया राम परम दुखी बा पवन सुत, देख जानकी दीन। सिया राम। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। ते अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छुप रहे और विचार करने रहे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविध खलसी तय समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करऊ पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरे ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूं, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु कि नलिनी करई विकासा। असमन समुझ कहत जानकी, कल सुध नहीं रघुबीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सटसु ने हरे आने मोही, अदम निलज लाज नहीं तोही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। अपने ही जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटहऊँ तब सिर कठिन कृपाना। नाहित सपद मानु मम बानी, सुमुख होत नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम दस कंधर। सो भुज कंटक तब अस घोरा, सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल के माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट और तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रेसठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास
हरु मम परितापम रघुपति बिरह अनल संजातम शीतल निशत बिहस बर धारा कै सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू ही हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुण्य मारन धावा, मैं तनया कहे नीत बुझावा। कैसे सकल अनिस चरण बुलाई, सीतय बहुविध त्रास हो जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैदानों की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार विकाल कृपाना। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयऊ 10 कंदर, यहाँ पिशाचन वृंद। सिया राम सीतय त्रास दिखावहीं, धरय रूप बहुमंद। सिया राम। यों कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रतन पुन विवेका। सब न बोल सुनाए से सपना, सीतई से ही करौ हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जात दान सेना सब मारी। कर आरूढ़ नगन 10 शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। ऐ विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई यही सत्य गए दिन चारी। तास वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों में, कुछ दिनों के बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ीं। जह तह गई सकल तब, सीता कर मन सोच। सिया राम। मास दिवस बीते मोहे, मारे निश्चर पोच। सिया राम। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपत संगिन तै मोरी। तजो देह कर बेग उपाई, दुसह बिरौ अब नहीं सह जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह ऐसा हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता।
आन काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुन देहि लगाई। सत्य करय मम प्रीति सयानी, सुनय कुश्रवण शूल समवानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गए समझाइस, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाइस। निसन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कह सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कैसी विधवा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूला। धिकियत प्रगट गगन अंगारा, अवन न आवत कौतारा। सीता जी मने मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में सस स्रवत न आगी, मानहु मोहि जान हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करो हर मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसले अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कल्प समबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह चढ़ हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्र का डार। तब जन अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गहु। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथों में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचाने, हर्ष विषाद हृदय अकुलाने। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगीं और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीत कुसकै अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। लागी सुन श्रवण मन लाई, आदेव ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सुप्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ।
सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेरकर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम के सहदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सैदानी निशानी या पहचान दी है। नर बानर संग कहु कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। कपि के वचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास। सिया राम जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। जे विधिनाथ होए हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय हो हनुमान जी महाराज।